इनका देखो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में इनका एलिमेंट्री टीचर यानी पहली से 8वीं तक की टीचर लग गई हैं। बहुत 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 सारा आशीर्वाद। बेटा है बिटिया है? अच्छा, ये गुड़िया है और ये बेटा है। बहुत प्यारे बच्चे हैं। नमस्कार सर, आप क्या करते हैं? अच्छा, इनके हस्बैंड बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं और इनको टीचिंग में, ये दोनों सबसे बेस्ट जॉब्स मानी जाती हैं। तो सबसे बढ़िया 2 नौकरियां इनके घर में हैं। बहुत बहुत मुबारक हो सर। बिटिया कौन सी क्लास में हो गई है? 6th में आई है। और ये तो भी बहुत छोटा है। कितने महीने का है? 1.5 साल का है। ये छुटकू सा बच्चा, देखो इसे बोलते हैं स्ट्रगल करके पढ़ना। तुम क्या ही स्ट्रगल कर रहे हो? जब बच्चे छोटे हो और पढ़ना पड़े, ये बेटी भी छोटी रही होगी और जब ये पढ़ने आई होंगी, बच्चे ना पढ़ने नहीं देते बेटा। जैसे ही माँ बैठती है तो मम्मी भूख लगी है, मम्मा पॉटी आई है, फिर उनको ये याद आता है। औरतों को पढ़ना बड़ी दिक्कत का काम है बेटा। मैं बता रही हूँ कि मैंने भी देखा है ना। मैं जब नोट्स बनाती थी, पढ़ती थी, मुझे बड़ी दिक्कत आती थी। मैं अपनी जॉब तो पहले लग गई, लेकिन फिर कोचिंग का काम किया तो बच्चे पढ़ने नहीं देते। और बच्चे को ना ऐसी माँ का पता होता है, माँ बैठी अब जरूर जाएगा, भागा भागा, वैसे नहीं जाएगा। तो उस टाइम पे पढ़ना एक स्ट्रगल का फेज होता है। और जो मेहनत करते हैं, ईश्वर कहीं ना कहीं उनको देख रहा होता है। कितनी बढ़िया जॉब मिल गई। टीचिंग प्रोफेशन से बढ़िया लड़कियों के लिए कोई नहीं है बेटा। बहुत सारी अच्छी नौकरियां हैं, लेकिन अगर एक अच्छा परिवार भी पालना है ना, तो टीचर से बढ़िया कुछ नहीं है। क्योंकि इसमें आप अपने आप को भी समय दे पाते हैं, परिवार को भी, और पैसे भी आपको अच्छे मिलते हैं। पंजाब में है तो 100% सैलरी 50,000 प्लस पड़ती होगी आपको। अच्छा, जब प्रोबेशन क्लियर होगा तो 50 प्लस है। अच्छा, ऐसा जैसे ना अलग अलग राज्य सरकार अलग अलग काम करती है। प्रोबेशन पीरियड होता है बेटा, उसमें सैलरी बहुत ज़्यादा बढ़ा के नहीं देते, एक तरह से कच्चे टाइप रखते हैं। होता कुछ नहीं है। बाद में जैसे ही आपका प्रोबेशन क्लियर होगा, आपको सैलरी बढ़िया आपके हाथ में आएगी इंक्रीमेंट्स के साथ। तो ये प्रोबेशन में थी, अब इनका जुलाई में प्रोबेशन क्लियर हो जाएगा और अब इनकी सैलरी 50,000 प्लस रहेगी हर महीने की। तो बढ़िया ज़िंदगी सेट हो गई। और क्या चाहिए? बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छा लगा। और हाँ, घड़ी ले आओ। आइए सर, आप भी आइए, आप वहाँ न जाइए। आप सब इसके हकदार हैं, पूरा परिवार। आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ, थोड़ा उनको भी जगह दे दो। आ जाओ, पूरे परिवार समेत घड़ी। बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। तुम घड़ी को ध्यान से रखो, है ना बेटा। बहुत कम परिवार होते हैं जो इतने लकी होते हैं। तो एक खूबसूरत परिवार की कोई कल्पना करे तो एक बेटी हो, एक बेटा हो और 2 सरकारी नौकरी हो, इससे ऊपर कोई इंसान सपना नहीं देखता। तो इन्होंने तो अपना वो सपना पूरा कर लिया। कुछ बोलना चाहेंगे आप? Good morning, everyone. Thank you, ICS, Babita ma'am and Parimal sir, Sunil sir and Pavan sir, Preeti ma'am और all ICS team. वैसे तो जो नेटवर्किंग का काम करते हैं वो सारा ही स्टाफ बहुत ज़्यादा हकदार है इस थैंक यू के, क्योंकि तभी वो टोहाना ब्रांच तक लाइव जा सका, है ना। हम आप बहुत भाग्यशाली हो जो बबीता मैम को और सर को डेली देखते हो। हमारे लिए ये एक बहुत बड़ी प्राउड की फील है। मेरे को 3 साल लग गए इस चीज़ तक आने में। मुझे 3 साल हो गए जॉब लगे को। 2022 में जुलाई में मेरी सिलेक्शन हुई थी, पर मेरा बेटा हुआ 1.5 साल का है अभी, इस करके मैं नहीं आ पाई। सबसे पहले मैं थैंक यू अपने पेरेंट्स का करती हूँ। मेरे मम्मा एक्सपायर हो गए थे, मैं बिल्कुल छोटी सी थी, 6 साल की थी तब। मेरे फादर ने मुझे बड़ा किया, उंगली पकड़ के स्कूल में अगर कभी ना छोड़ा होता तो आज मैं अभी स्कूल में टीचर ना बनी होती, है ना। मैं उनका सबसे बड़ा थैंक यू इसलिए करती हूँ, वो एक हैंडीकैप्ड पर्सन है। मेरे पापा जी हैंडीकैप्ड हैं, उनकी टांगों में राहत डली हुई है और रेडी लगाकर उन्होंने हमारी को पाला। और आज बिल्कुल मैं उनको कभी भी भूल नहीं सकती। इतना बड़ा मतलब काम करना। अदर हम 3 बहनें हैं, ब्रदर नहीं है मेरा। उनको आजकल के टाइम में परेशान हो जाता है पर्सन कि मैं 3 बेटियों को कैसे घर से विदा करूंगा, कैसे उनकी शादी करूंगा। हम 4 मतलब मेरे पापा और 4 भाई बहन हैं, 4 ब्रदर्स हैं और 4 सिस्टर हैं। उनमें से चारों भाइयों में हम 9 बेटियां हैं। 9 में से अकेली मैं हूँ जो गवर्नमेंट जॉब पे हूँ। . 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
जब मैं पहली बार कॉलेज गई, को एजुकेशन में मैं पढ़ी हूँ और हमारे वहीं टोहाना में ही कॉलेज है, आईजी कॉलेज। मैंने वहाँ जब ज्वाइन किया, मुझे पता नहीं कितने लोगों ने पापा को बहुत ताने मारे कि ये करेगी काम, है ना, स्कूल में लेकर जाएगी, कॉलेज में जाएगी, पता नहीं क्या ही होगा। पर हौसला और ईमानदारी और पापा के लिए हमने ये काम करके दिखाया और आज हम सक्सेस हुए। सेकंड नंबर पे मैं अपने ब्रदर हैं, वो ब्लड रिलेशन में तो ब्रदर नहीं है, उन्होंने मेरा बहुत हेल्प करी है। वो एक अच्छे दोस्त, अच्छे ब्रदर, अच्छे मोटिवेटर हैं। जब भी मैं परेशान होती थी, मतलब मैंने शुरू से ही स्ट्रगल किया, छोटे से होते से अब तक स्ट्रगल ही चल रहा है लाइफ में। ज़िंदगी के 3 फेस होते हैं, हर एक के नहीं होते, हर किसी को स्ट्रगल करने का ज़रूरी नहीं है कि हर कोई स्ट्रगल करे, लेकिन स्ट्रगल करने से इंसान बहुत कुछ सीख लेता है। मेरी लाइफ में स्ट्रगल बचपन से ही स्टार्ट हो गया। 6 साल से स्ट्रगल स्टार्ट हुआ कि बच्चे को कैसे अकेले जीना है, कैसे रहना है, माँ के बिना आपको भी पता है जीवन कैसा ही होता होगा। फिर आगे मैरिज हुई, फिर से वही परेशानी। 2012 में शादी हुई, 14 में ये बीमार हो गए। इतना बीमार हुए कि 7 साल 3-4 साल आईसीयू में रहे। बहुत बड़ा वो फेस था, मेरे को बहुत मुश्किल थी कि उस टाइम में मैंने ना एचटेट क्लियर कर लिया। मतलब आईसीयू में ये थे और मैं हॉस्पिटल में ही थी, हॉस्पिटल में रहते रहते पढ़ती थी, वहीं पे क्लियर किया। अपने आप में ये हुआ कि मेरा कंप्यूटर साइंस का एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। उस टाइम मुझे आईसीएस का पता ही नहीं था। घर में इतनी परेशानी आ गई कि पैसों की बहुत किल्लत होगी। घर में खर्चा लगा, 40 लाख रुपया खर्चा लग चुका है इनकी बीमारी पे। बहुत बड़ा फेस था वो, उसको सॉल्व किया किसी भी तरह से, इधर उधर से करके, है ना। मैं अपने फादर इन लोगों का बहुत कर्जाई हूँ इस चीज़ के लिए। आज वो इस टाइम पे हमारी ज़िंदगी में नहीं है, पिछले 2 साल पहले वो एक्सपायर हो गए थे। उन्होंने मेरे साथ बिल्कुल ऐसे सपोर्ट किया कि कहीं से भी कोई पैसा लाए, इधर से उधर से कर्जा उठाया, कैसे भी किया, पर इन्होंने उनकी जान बचाई। मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ है ये, ना। मैं उसके लिए बहुत थैंक यू करती हूँ, दिल से थैंक यू करती हूँ मेरे लॉज फैमिली का, बिल्कुल। फिर गुड़िया भी उस टाइम 6 महीनों की थी जब मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया ऐसे। तो जब फिर मैंने सक्षम योजना के तहत काम किया। 1.5-2 साल मैंने वहाँ पे सक्षम योजना में काम किया। उसमें आईसीएस में भी जाती, सक्षम योजना के दौरान काम भी करना, घर पे भी काम मिलता है, वहाँ डेली जाना पड़ता था। मैंने काफ़ी डिपार्टमेंट्स में काम किया मैम ऐसा। मुझे ना बबीता मैम की एक बात याद आई। बबीता मैम ने कहा कि मैंने बहुत कुछ किया हुआ है, सबसे बड़ी गलतियाँ, एक होता है हमने स्ट्रगल किया, दूसरा हमने गलतियाँ की, और तीसरा हमने सक्सेस मिली। हमारी गलतियाँ क्या, मैंने बीसीए की, फिर बीसीए के बाद मेरी मैरिज होगी, मैंने एमसीए भी कर ली, फिर मैंने बीएड कर ली। बीएड करके फिर मैंने कहा मैथ्स एडिशनल भी करना है, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट मैथ था, मुझे मैथ बहुत अच्छा लगता है शुरू से। मैंने मैथ्स एडिशनल किया। इधर से जब मैम ने बोला कि ना ईटीटी, फिर मेरा जब एचटेट ये क्लियर था कंप्यूटर साइंस का, जब डीवी होने लगी, लास्ट में उन्होंने हम कैंडिडेट्स को बाहर कर दिया कि जो नॉन अटेंडिंग बच्चे हैं उनको बाहर निकाल दो। नॉन अटेंडिंग वाले बच्चों को अलाउड नहीं किया कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट के लिए। 2016 में ये कुछ रूल नया बन गया कि ये नहीं, बच्चे ऐड नहीं हो सकते। बड़ा मन परेशान हुआ, और 17 में ऐसे करके मैं सक्षम में थी। फिर मैंने आईसीएस की ब्रांच का पता किया कि वहाँ पे बस स्टैंड के बिल्कुल साथ ही आईसीएस ब्रांच है, टोहाना ब्रांच में। वहाँ गए, उस टाइम इनॉग्रेशन हुई थी वहाँ की। वहाँ मैंने देखा, अपने आप में मेरे को ये इतना कॉन्फिडेंस और शायद ईगो में भी थी कि मेरा तो एचटेट क्लियर है भाई, मैं तो 3 महीनों के अंदर अंदर क्लियर कर जाऊँगी सारे पेपर। ऐसे फील होता था अभी मेरा कंप्यूटर साइंस का पेपर तो हो ही जाएगा। पर जब ऐसे हुआ कि डीवी से बाहर कर दिया, मैंने कहा सर, फिर जब मैंने वो लगाई ना डेमो क्लास लगाई, फिर पता चला कि अपा कहाँ है, कहाँ स्टैंड करते हैं। बहुत कुछ सीखने को मिला। मैंने 1 साल आईसीएस की ब्रांच पे पढ़ाई की, साथ में सक्षम योजना के तहत काम किया, साथ में घर पे आके ट्यूशन क्लासेस देती थी। मॉर्निंग 5 बजे से लेकर 7 बजे तक बैच होता था, ट्यूशन देती, फिर आईसीएस आती, साथ में सक्षम का काम करना, और फिर घर जाकर 4 बजे 5 बजे जाकर फिर ट्यूशन क्लासेस लगाती 8 बजे तक। है तो ये स्ट्रगल फेस करना बहुत मुश्किल है। रात को कभी 3 बजे तक पढ़ना,
मतलब सिर्फ पूरे दिन के अंदर 2 घंटे की नींद होती थी। इतनी रहमत हुई। उसके बाद ये सबसे बड़ा हुआ, 15 मार्च को मैम मेरा बर्थडे था। मेरी ये जो होता है ना कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की लिस्ट आ गई, कहते कि उसमें मेरा नाम आ गया। मेरे को ये हो गया, रिजल्ट आ गया। 24 मार्च को डीवी होनी थी। 15 मार्च को सर ने यहाँ से अनाउंस कर दिया कि 1 हफ्ते के लिए ICS सेंटर बंद रहेगा, और ये कोविड के कारण उसके बाद तो क्लोजिंग ही रही है ना। 23 को फिर लॉकडाउन लग गया। 24 तारीख को मेरी डीवी कैंसिल हो गई, हुई नहीं। उस पर केस हो गया, वो आगे आगे लटकती चली गई। फिर हमने ऐप लिया, बहुत 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 हेल्प करी है ऐप ने। आज तक भी मेरे फ़ोन में ऐप चलती है। हर टाइम जब भी मन करता है मैम को देख लेते हैं, सर को देख लेते हैं कि हाँ चलो क्लास में थोड़ी बहुत ही बातें सुन लेते हैं। बहुत हेल्प मिलती है। जब भी मन परेशान होता है घर से या स्कूल लाइफ से, बहुत परेशानियाँ होती हैं। ये नहीं है कि जॉब लगी तो सब कुछ मिल गया, जॉब के बाद भी बहुत सारा कुछ सहन करना पड़ता है, जिसको हम अभी भी सहन कर रहे हैं। फिर उस टाइम लगता है कि मैम की बात सुन लेते हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है। मैम ने कहा था कि जेबीटी कर लो, जेबीटी की पोस्टें बहुत निकली हुई हैं। उस टाइम मैंने भैया को जाते ही उसी भैया को बोला कि भाई मेरे को लगता है जेबीटी की पोस्ट सही रहेगी, इतना कुछ कर लिया, कुछ नहीं होने वाला। टीजीटी की पता नहीं कब पोस्ट निकले। मैंने साथ के साथ ही उसी दिन ही भैया ने उठा के फॉर्म फिल कर दिया। 20 में मेरी जेबीटी हुई, लास्ट में ना 21 में, और साथ के साथ ही इसके जॉब वैकेंसी निकल गई साथ। 21 में 16 अक्टूबर को 2021 में एग्ज़ाम था, वो क्लियर हो गया। पेपर तो मतलब कई पास किए, पर फाइनल में बैक। मन परेशान बहुत होता है जब हम ऐसे होते हैं ना, पर उस भैया ने हमेशा मेरे को ऐसे मोटिवेट का काम किया कि हाँ भाई नहीं, खड़े हो, फिर से दे। ये जो मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ, इसके लिए मैं इतनी परेशान थी, मैं पेपर देने भी नहीं जा रही थी। मेरे को सुबह उठा के मतलब भैया ने धक्के से भेजा कि नहीं भाई पेपर देने जा, और ये क्या पता था इसी में सब कुछ छुपा है ना। और मेरी सिस्टर है, उन्होंने भी बहुत हेल्प करी है। हम दोनों बहनें एक ही घर में हैं मैम, जिसकी वजह से सब कुछ पॉसिबल हो पाता है। हाँ जी, वो बच्चे को संभाल लेती है पीछे से। इधर से फिर मेरी क्या हो गया, एग्ज़ाम क्लियर हुआ, और फिर मैंने कहा कि ना रिवेन्यू क्लर्क का एग्ज़ाम आया यहाँ हरियाणा में, क्योंकि उसकी फाइनल लिस्ट तो अभी आई नहीं थी। डीवी हुई जनवरी 22 में। मैंने कहा इसका रिवेन्यू क्लर्क का पेपर है यार, बहुत दिन हो गए ऐप से पढ़ते को, फिर से ब्रांच चलते हैं, क्या पता ब्रांच में लगातार पढ़ने से ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। ये सच्ची है, बहुत बेनिफिट मिलता है ब्रांच में बैठ के पढ़ने से। एप्लीकेशन से पढ़ने में और इसमें बहुत अंतर है, आप सबको पता ही होगा, है ना। हाँ, और बिल्कुल ज़रूर ब्रांच पे जाके पढ़ो भाई, सुन लो कुछ काम आ जाएगा। पता है जो सही है, सिरसा वाले एक सर आए थे, उन्हें ग्रीन पेन मिला था, जॉब लगी थी उनको उनकी। उस टाइम मेरी जॉब को 3-4 दिन पहले वो सर आए थे। मैं उस टाइम इतना रोई थी, सभी ब्रांच के वैसे बेंच खाली होते चले गए, क्योंकि उन्होंने बहुत टाइम लगाया था यहाँ खड़े होके, बहुत कुछ समझाया, पर मैं बैठी रही कि मुझे पूरी बात सुननी है। जिस दिन मेरा रिजल्ट आया ना, मैं बस में बैठ के रोती हुई गई थी कि पता नहीं मेरा क्या होगा ये वो। और शाम को जब रिजल्ट आया, मेरे को पता है कि वो सीन क्या था और क्या मिलता है जब ऐसा होता है ना। तो एक दूसरे की बातों को सुन के अंदर मोटिवेशन आता है, ऐसे होता है कि मैं भी कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता।